जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो कि चैप्टर 6 का है। क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि इस सम में खरीद बिक्री बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही, ये चारों बही बनानी है एक साथ और 6 मार्क में ये सम 100% पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न व्यवहारों पर से श्री पी के स्टोर्स की बही में खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही तैयार करो। ओके, तो 2015 का वर्ष है, नवंबर का महीना है, तो चारों बही बनानी है और इसमें हेडिंग देंगे श्री पी के स्टोर्स की बही में। तो चारों बही बनानी है स्टोर्स के बही में। खरीद बही, ये खरीद बही, ये खरीद वापसी बही और बिक्री बही और बिक्री वापसी बही। ओके, ये सिर्फ उधार व्यवहार की एंट्री होगी और वो भी माल से रिलेटेड, दूसरी कोई चीज़ की एंट्री यहाँ नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, रामानुज के पास से ₹30,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, बिल नंबर 120। 1 नवंबर, तो माल खरीदा है, उधार व्यवहार है, क्योंकि पेमेंट नहीं की है तो एंट्री होगी खरीद बही में। क्योंकि खरीदा है तो रामानुज खाते आवक बिल नंबर 120 और रकम 30,000 का माल है। 10% व्यापारी बट्टा माइनस करेंगे, 30,000 का 10% होगा 3,000, तो 27,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 4 नवंबर की है। निर्मी के पास से ₹12,000 का माल 10% बट्टा से खरीदा, शाख 1 मास, बिल नंबर 130। नवंबर 4, रोकड़ बट्टा है लेकिन व्यवहार है उधार, क्योंकि शाख 1 मास दिया है और उधार व्यवहार में रोकड़ बट्टे की काउंटिंग नहीं होती है। आप मिस्टेक करो इसलिए दिया है। पूरे 12,000 की एंट्री करेंगे। खरीद है तो खरीद बही में, यहाँ पर ये डिलीट हो गया, खरीद बही में 10% की काउंटिंग नहीं करनी है। निर्मी खाते बिल नंबर 130, 10% की काउंटिंग नहीं करनी है क्योंकि रोकड़ बट्टा है। व्यापारी बट्टा होता तो काउंटिंग करते। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 6 तारीख की है। सुरेश को ₹15,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से बेचा, नगद बट्टा 3%, बिल नंबर 350। तो यहाँ दोनों बट्टे हैं, व्यापारी और रोकड़। माल बेचा है, रुपए मिले नहीं हैं, तो ये उधार व्यवहार है, तो रोकड़ बट्टे की काउंटिंग नहीं होगी, मात्र 5% व्यापारी बट्टे की काउंटिंग करेंगे। 15,000 का माल बेचा है तो बिक्री बही में एंट्री होगी, बिक्री बही। ओके, एंट्री होगी 15,000 का 5%, 750, 750 माइनस करो 15,000 में से तो 14,250। जावक बिल नंबर है 350 और सुरेश खाते। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 11 नवंबर की है। ₹10,000 का माल खरीदा, कैश मेमो नंबर 58। यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं दिया, किसके पास से खरीदा है। जब व्यक्ति का नाम ना हो, रोकड़ शब्द भी ना हो, तो उसे रोकड़ व्यवहार कहते हैं और रोकड़ व्यवहार की एंट्री यहाँ नहीं होगी। ओके, बही में नहीं होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 15 तारीख की है। सुरेश ने ₹3,000 का माल वापस किया, जिसके सामने जमा चिट्ठी नंबर 20 भेजी। सुरेश को हमने माल बेचा है, इसमें से 3,000 का माल वापस दिया है, तो बिक्री करते हैं तो बिक्री बही में एंट्री करते हैं और माल और बेचा हुआ माल वापस आए तो बिक्री वापसी बही में एंट्री होगी। बिक्री बही में एंट्री होगी। 3,000 का माल सुरेश ने वापस किया है, जमा चिट्ठी नंबर है 20, सुरेश खाते।
बिक्री वापसी बही में इसकी एंट्री होगी, क्योंकि बेचा हुआ माल वापस आया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 17 नवंबर की है। निर्मी को 40% माल वापस किया और उधार चिट्ठी नंबर 17 भेजी। तो निर्मी के पास से हमने 12,000 की खरीदी की है। निर्मी के पास से 12,000 की खरीदी की है, उसमें से 40% माल हम वापस करते हैं। खरीदी करते हैं तो खरीद बही में खरीदा हुआ माल वापस करें तो खरीद वापसी बही में एंट्री करते हैं। 12,000 का 40% 4,800 रुपये, ये देखो, ठीक है। और उधार चिट्ठी नंबर है 17, निर्मी खाते। ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 19 नवंबर की है। श्री सरस्वती फर्नीचर मार्ट में से रुपये 7,000 का फर्नीचर खरीदा। हमने फर्नीचर खरीदा है, माल नहीं खरीदा है। माल खरीदें तो ही एंट्री करनी है। माल सिवाय अन्य कोई वस्तु खरीदें तो बही में एंट्री नहीं होगी। ओके, तो इस व्यवहार की एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 20 तारीख का है। आंटी के पास से रुपये 90,000 का माल खरीदा, आधी रकम तुरंत ही चुका दी। आधे रुपए चुकाए हैं तो पूरा व्यवहार उधार समझना है, पूरी रकम की एंट्री होगी। तो माल खरीदा है तो खरीद बही में एंट्री होगी। आंटी खाते, बिल नंबर नहीं दिया है, 90,000 का माल हमने खरीदा है। ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 21 नवंबर की है। आंटी के पास से खरीदा संपूर्ण माल बाला को 1,08,000 में बेच दिया। शाख 1 मास, व्यापारी बट्टा 10% और बिल नंबर 360। तो ये आंटी के पास से हमने 90,000 का माल खरीदा। ये पूरा माल हम बाला को बेचते हैं, बाला को हम बेचते हैं। तो बेचा है तो बिक्री बही में एंट्री होगी 1,08,000 में। कितने में? 1,08,000 में। और 10% व्यापारी बट्टा माइनस करना पड़ेगा। बेचते हैं तो बिक्री बही में एंट्री 1,08,000 का 10% यानी कि 10,800। तो 1,08,000 में से 10,800 माइनस करो तो बिल बनेगा 97,200 का। 90,000 का माल 1,08,000 में बेचा और 10% व्यापारी बट्टा दिया। तो 1,08,000 में से 10,800 माइनस किया तो 97,200 की एंट्री होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 23 तारीख की है। बाला के पास से आधा माल वापस आया, जो माल हमने आंटी को वापस किया। तो बाला को जो हमने माल बेचा कितने का? 97,200 का, उसमें से आधा माल उसने वापस किया। तो एंट्री करेंगे बिक्री वापसी बही में और हमें बाला खाते 97,200 का आधा करो तो 48,600। ओके। और हमें जो आधा माल वापस आया वो माल हमने आंटी के पास से ख़रीदा था, तो ये माल हमने आंटी को वापस कर दिया। आंटी के पास से हमने माल ख़रीदा, फिर बाला को बेचा। आधा माल ख़राब था तो बाला ने हमें वापस किया और हमने वो माल आंटी को दे दिया। तो 2 जगह एंट्री होगी। सबसे पहले बिक्री वापसी में बाला के पास से वापस आएगा तो 97,200 के आधे हो गए 48,600 बाला खाते। ओके। और ये पूरा माल हमने आंटी को दे दिया। बाला ने जो माल दिया वो पूरा माल आंटी को दे दिया। 48,600 का उसने हमें माल दिया है। हमने आंटी के पास से माल लेकर बाला को बेचा, तब उसमें प्रॉफिट ऐड किया था, तो वो नफ़ा माइनस करना होगा। आंटी के पास से जितने में ख़रीदा उसका आधा करना है। तो आंटी के पास से हमने ख़रीदा था 90,000 का। ओके। तो 90,000 का आधा करना है। 45,000 हमने माल 90,000 का ख़रीदा था, आधा ख़राब निकला तो 45,000 का माल हमने रिटर्न किया। तो इसकी एंट्री खरीद वापसी बही आंटी खाते 45,000, क्योंकि आंटी से ख़रीदा था और आंटी को वापस कर रहे हैं, तो खरीद वापसी में इसकी एंट्री होगी 45,000। ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 24 तारीख की है।
करण ने रुपये 30,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से भेजने का ऑर्डर दिया। 24 नवंबर मीन्स गैर आर्थिक व्यवहार है, गैर आर्थिक व्यवहार की एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 25 तारीख का है, करण को ऑर्डर के अनुसार माल भेज दिया, मजदूरी के रुपये 500 जोड़े, बिल नंबर 365। करण ने जो ऑर्डर दिया था माल भेजने का वो हमने 25 तारीख को भेजा। यदि हम करण को माल भेजें तो ये अपनी बिक्री है। ओके, तो बिक्री बही में इसकी एंट्री होगी। 30,000 का ऑर्डर था, 10% व्यापारी बट्टा, तो 30,000 का 10%, 3,000 माइनस करो तो 27,000। ओके, 27,000 करण खाते और 25 तारीख का माल है तो 27,000 और मजूरी के 500 हैं, तो कोई भी एक्स्ट्रा खर्च हो वो सादी बही में नहीं लिखना है। अगर खर्च के खाने की बही बनाते हैं तब मजूरी के लिखने हैं, लेकिन अभी नहीं लिखने हैं। तो मात्र माल की कीमत से ही एंट्री करेंगे, यानी कि 27,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 26 तारीख की है, नगद खरीदी रुपये 16,000 और नगद बिक्री 20,000। इसकी एंट्री नहीं होगी, रोकड़ व्यवहार है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 27 तारीख का है, स्वीटू से रुपये 10,000 का माल अक्टूबर में खरीदा था जो वापस किया और उधार चिट्ठी नंबर 20 भेजी। हम यहाँ नवंबर की एंट्री कर रहे हैं, लेकिन अक्टूबर महीने में हमने स्वीटू के पास से माल खरीदा था जो ख़राब निकला, तो अब वापस करते हैं। खरीदा हुआ माल वापस करे तो खरीद वापसी बही में एंट्री होगी। 10,000 का माल है। ओके, स्वीटू खाते 10,000 का माल है और उधार चिट्ठी नंबर है 20। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 30 तारीख की है, करण ने आधा माल वापस किया, प्रमाणसर मजदूरी की रकम वापस की गई। 30 नवंबर का है, करण को हमने माल बेचा है 27,000 का। करण को माल बेचा 27,000 का, जिसमें से आधा माल वापस आता है, तो 27,000 के आधे हो गए 13,500 और इसकी एंट्री बिक्री वापसी बही में होगी, क्योंकि बेचा हुआ माल यदि वापस आए तो उसकी एंट्री बिक्री वापसी बही में होगी। अब इन सबका कर लेते हैं टोटल। खरीद बही का टोटल आपका होगा 27,000 प्लस 12,000 प्लस 90,000, यानी कि 1,29,000। ओके, फिर खरीद वापसी बही का टोटल 59,800, बिक्री बही का टोटल 1,38,450 और बिक्री वापसी बही का टोटल 65,100। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।